हमारा परिवार हमेशा से ही होली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता आया था। मैं आरव अपने माता पिता, छोटी बहन नेहा और दादा दादी के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारा गांव चारों तरफ से खेतों और पुराने घरों से घिरा हुआ था और यहाँ की होली की खास बात ये थी कि पूरी बस्ती मिलकर इसे मनाती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। हमारे घर के सामने पांडे परिवार रहता था। पिछले कुछ समय से हमारे और उनके परिवार के बीच मनमुटाव चल रहा था। किसी जमीन के विवाद को लेकर रिश्ते खराब हो चुके थे और अब वो हमसे बातचीत तक नहीं करते थे। दादी हमेशा कहती थी कि पांडे परिवार टोना टोटका करता है, लेकिन हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। होली से 2 दिन पहले हमारी माँ ने घर के बाहर कुछ अजीब देखा। दरवाजे के ठीक सामने एक नींबू और सूखी लाल मिर्च पड़ी थी, जिन पर काले रंग का सिंदूर लगा हुआ था। माँ ने घबराकर दादी को बुलाया। दादी ने इसे देखते ही कहा, यह टोटका किया गया है, कोई हमारे परिवार पर बुरा साया डालने की कोशिश कर रहा है। पिताजी ने इसे मजाक समझकर नींबू को दूर फेंक दिया, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो गए। ये महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? अगली सुबह नेहा डरी हुई उठी। उसने कहा कि रात को उसने अजीब सपने देखे। कोई काली परछाई उसके कान में फुसफुसाई, होली के रंग में तुम्हारा खून भी बहेगा। नेहा का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। माँ ने उसे गले लगाया और कहा कि यह बस एक सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अंदर से घबराए हुए थे। जैसे जैसे होली का दिन नजदीक आ रहा था, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं। रात को किसी के चलने की आवाजें आती और दादी के कमरे में हर रात खिड़कियां अपने आप खुल जाती। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन वो फिर से खुल जाती थी। होली की रात गांव में जश्न का माहौल था। चारों तरफ हंसी ठिठोली हो रही थी, लेकिन हमारे घर का माहौल अजीब था। माँ को दिन भर बेचैनी हो रही थी, नेहा का बुखार नहीं उतर रहा था और दादा दादी परेशान लग रहे थे। रात के करीब 11 बजे जब हम सब जश्न के बाद घर लौटे तो हमारे आंगन में कुछ ऐसा दिखा जिसने हमारी रूह कपा दी। वहां सिंदूर से एक अजीब सा निशान बना हुआ था और बीच में एक मिट्टी के घड़े में लाल रंग का गाढ़ा तरल भरा हुआ था जो खून जैसा लग रहा था। तभी अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी। वो जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी, जैसे कोई उसे दबोच रहा हो। उसकी आंखें पलट गई थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, तुम लोग बच नहीं सकते, ये घर अब हमारा है। हम सब डर के मारे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसे रोक पाना मुश्किल था। तभी दादी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नेहा की हालत और बिगड़ने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पिताजी ने दरवाजा खोला तो वहां पांडे परिवार का बड़ा बेटा खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था, आंखें लाल हो रही थी और वो बड़बड़ा रहा था, ये घर हमारा है, ये होली हमारी होगी। हमने तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक बाबा आए और उन्होंने पूरे घर की जांच की। उन्होंने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने काला जादू किया है। ये टोटका इस घर को नष्ट करने के लिए किया गया है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये आत्माएं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगी। उन्होंने आंगन में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। जैसे ही उन्होंने टोटके के निशान पर गंगा जल डाला, अचानक वहां से भयानक चीखें आने लगी, जैसे कोई जल रहा हो। नेहा भी अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर गिर गई। पूजा खत्म होने के बाद तांत्रिक बाबा ने बताया कि पांडे परिवार के पूर्वज तंत्र मंत्र करते थे। इस बार उन्होंने होली की रात किसी बुरी आत्मा को बुलाकर हमारे घर भेज दिया था। उनका मकसद हमें यहाँ से भगाना था ताकि वे हमारी जमीन पर कब्जा कर सकें। पांडे परिवार के घर में खुदाई करने पर वहाँ एक पुरानी हड्डी और कुछ तांत्रिक वस्तुएं मिली। गांव वालों ने मिलकर उन्हें गांव से निकाल दिया। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। नेहा अब ठीक थी, माँ को कोई बेचैनी नहीं थी और हम सब ने चैन की नींद ली। लेकिन होली के अगले दिन
जब हम आंगन में बैठे थे तब अचानक घर की खिड़की के शीशे पर लाल रंग से लिखा दिखा, ये सिर्फ शुरुआत थी, मैं वापस आऊंगी। हम सबका खून जम गया। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी या ये डरावनी कहानी अभी बाकी थी? दोस्तों, होली का त्योहार हर साल आता है, लेकिन कुछ रंग डर और रहस्य के भी होते हैं।